नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व के बारे में बताया था कि वर्कमैन कमर्शियल रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के केसेस अगर आ गए तो क्या उसकी एंट्री करेंगे, कैसे उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवोल्यूशन अकाउंट, बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे। तो उसको जरूर देखना, अगर आपने नहीं देखा है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी एक अच्छा टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स के बीच में डाउट रहता है कि आईएफआर का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। वही सेम कि रिवोल्यूशन अकाउंट में कब ट्रांसफर करेंगे, हम बैलेंस शीट में कितना अमाउंट ट्रांसफर करेंगे, पार्टनर्स में कितना बांटेंगे। ठीक है, तो एंट्री में इन सब में डाउट रहता है। तो मैं आपके सामने 5 केसेस लाया हूँ। इन 5 केसेस की मदद से आप पूरा आईएफआर का ट्रीटमेंट समझ जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, देखिए फ्लक्चुएशन मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज आना, वेरिएशन आना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फर्म क्यों बनाती है? देखिए इन्वेस्टमेंट जो है ना, इन्वेस्टमेंट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यानी बैलेंस शीट के अंदर हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में चेंज आता रहता है। तो मार्केट की वैल्यू में इन्वेस्टमेंट में चेंज आता रहता है, उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पे लॉस भी हो जाता है। मान लीजिए आपने 2 लाख का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे शो कर रखा है, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू हो गई कम, 1,90,000। तो ये जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो ये एक लॉस है, इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो गया। तो ऐसे केस में इस लॉस को रिकवर करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं। उस रिजर्व का नाम होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है उसको कवर करने के लिए आईएफआर बनाया जाता है। ठीक है, तो जो लॉस होगा उसको यहाँ से कवर किया जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ट्रीटमेंट देखते हैं कि कितना कवर करना है, तो क्या एंट्री होगी, ठीक है, कब कितना ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ये सब। तो पहले केस में बात करते हैं। देखिए ये बैलेंस शीट में आपको इन्वेस्टमेंट 2 लाख की गिवन है, आईएफआर कितना बना रखा है, 18,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 18,000 बना रखा है। पहले केस में देयर इज नो इन्फॉर्मेशन गिवन, आपको एडजस्टमेंट में आईएफआर की या इन्वेस्टमेंट की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू भी सेम ही है, 2 लाख ही है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट वैल्यू 2 लाख है तो मार्केट वैल्यू भी कितनी है, 2 लाख है। अगर कोई एडजस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो इस केस में क्या हुआ, 18,000 की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया तो इस रिजर्व की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो क्या कर दो, इसको पार्टनर में बांट दो, इसको पार्टनर को दे दो, पार्टनर भी खुश हो जाएंगे। तो जब इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को पार्टनर में बांटेंगे, क्यों बांटेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, तो पूरा का पूरा पार्टनर में दे दो। तो जब इस रिजर्व को पार्टनर में बांटेंगे तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पार्टनर कौन है, एबीसी, इस रेशियो में टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये पहले केस की हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर इन्वेस्टमेंट आप पूरा 2 लाख दिखाओगे। रिवोल्यूशन के अंदर यहाँ कुछ नहीं जाएगा, इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं आया। अगर इन्वेस्टमेंट में चेंज आता, ठीक है, तो आने का चांस था बैलेंस शीट के अंदर, रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर पूरा 2 लाख इन्वेस्टमेंट जाएगा। ठीक है, आईएफआर तो बैलेंस शीट के अंदर जाएगा नहीं क्योंकि हमने यहाँ पूरा पार्टनर्स के अंदर बांट दिया है। तो ये एंट्री होगी। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आईएफआर को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जब इसका अकाउंटिंग लेजर ट्रीटमेंट करोगे तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट उसको यहाँ ट्रांसफर करोगे। कितना, पूरा का पूरा 18,000, 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, 4 के साथ 2, ठीक है। तो ये अब सेकंड केस की बात करते हैं। तो सेकंड केस में क्या है, एक मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, कॉस्ट भी 2 लाख थी, मार्केट में वैल्यू भी 2 लाख ही है। तो पहले केस की तरह ही है, सेम पहले केस की तरह ही है। ठीक है, इसमें क्या था, इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी तो हमने एज्यूम कर लिया कि मार्केट में भी वैल्यू 2 लाख ही है। यहाँ पे आपको गिवन ही, सेकंड केस में आपको गिवन ही कर दिया कि मार्केट में इन्वेस्टमेंट 2 लाख है। तो इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया। क्या कर दो, इस 18,000 के रिजर्व की तो जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कोई चेंज ही नहीं आया, कुछ लॉस ही नहीं हुआ। तो इस 18,000 को भी पार्टनर में बांट दो। तो पहले केस की तरह ही सेम एंट्री हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट, पूरा 18,000 बांट दो इस रेशियो में। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम टाइप से चला जाएगा। केस 3 की अगर हम बात करें तो केस 3 में बोला गया कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 1,91,000। 2 लाख की इन्वेस्टमेंट हमारे पास थी कॉस्ट, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होगी 1,91,000। यहाँ पे देखें तो 9,000 का लॉस हो गया, इन्वेस्टमेंट पे 9,000 रुपए का लॉस हो गया। इस 9,000 का जो लॉस हुआ इसको कवर करा जाएगा यहाँ से।
क्योंकि हमने रिजर्व बना रखा है। 18,000 का रिजर्व बना रखा है, 9,000 का लॉस हो गया, कितना रिजर्व बच गया? 9,000। जो रिजर्व बच गया उसे दे दो पार्टनर्स में, जो रिजर्व बच गया उसे पार्टनर्स में बांट दो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम आई हो गई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाना चाहिए। नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। देखिए कितनी वैल्यू कम हुई? 9,000 रुपए की वैल्यू कम हुई है। इस 9,000 को तो ये लॉस था बिल्कुल, लेकिन इस लॉस को मैं रिकवर कर लिया, लॉस बचा ही नहीं, हमने लॉस को तो रिकवर कर लिया। अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाता तो तब जाता जब हमारा ये लॉस रिकवर ही नहीं हो पाता। यहाँ पे तो लॉस हमने रिजर्व बना के रिकवर कर लिया ना, तो लॉस रहा ही नहीं, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो इसकी क्या एंट्री करेंगे? देखिए रिजर्व कितना था? 18,000, इसमें से लॉस कितना कवर हो गया? 9,000 इन्वेस्टमेंट का, बचा कितना? 9,000। ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में आपका 18,000, इन्वेस्टमेंट का लॉस कितना रिकवर कर लिया? 9,000, टू पार्टनर्स यानी टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट, बाकी बचा 9,000। इस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में बांट दो। ठीक है, और उसको यहां ट्रांसफर कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट, कितना? 9,000। ठीक है, 9,000 ट्रांसफर कर देंगे, 4,000, 3,000, 2,000। ठीक है, तो ये 3 केस हमारे हो गए कि अगर आपको ये केस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है तो क्या करना है, अगर ये दे रखा है तो क्या करना है, ये दे रखा है तो क्या करना है। ठीक है, बस उम्मीद करता हूं बात समझ आई रही होगी। नेक्स्ट हमारा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी 2,18,000। इस बार बढ़ गया, इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। हमने 2 लाख की दिखा रखी थी कॉस्ट, लेकिन मार्केट में वैल्यू होगी 2,18,000। यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, तो क्या इस रिजर्व की जरूरत पड़ेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें जो रिजर्व की जरूरत कब पड़ती है? जब इन्वेस्टमेंट पे लॉस हो जाता है, तो उस लॉस को ही तो कवर करना पड़ता है। प्रॉफिट की केस में रिजर्व की तो जरूरत ही नहीं है। तो इस पूरे रिजर्व को पार्टनर्स में बांट दो, क्योंकि यहां से तो कुछ कवर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि लॉस तो हुआ ही नहीं है। तो इस पूरे रिजर्व को पार्टनर में बांट दो। और क्या हुआ? यहाँ पे 18,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि हमारी एसेट बढ़ी है, इस वजह से ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर भी जाएगा। ठीक है, किस साइड? इस साइड, क्रेडिट साइड, बाय इन्वेस्टमेंट अकाउंट। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना एक्स्ट्रा कितना इंक्रीज हुआ है? 9,000 का, 9,000 सॉरी 18,000 का इंक्रीज हुआ है। तो 18,000 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर 18,000 क्रेडिट हुआ तो इसकी वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट आ गया ना, कितना? 18,000। ठीक है, 18,000, और ये 18,000 पूरा पार्टनर्स में बढ़ जाएगा टू ए बी सी। ठीक है, वही आपका 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, तो ऐसे ये 18,000 हो गया। ठीक है, ये 18,000। अच्छा, अब इसकी एंट्री क्या करेंगे? 3 एंट्री होंगी यहाँ पे, देखो 3। एक तो ये पूरा का पूरा 18,000 पार्टनर से बढ़ गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। और दूसरा कि इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है आपकी, और तीसरा इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है। तो इसकी एक एंट्री होगी आपकी पहली, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। इस पूरे रिजर्व को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, दूसरी एंट्री होगी हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है, तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करना है। तो जब कोई एसेट बढ़ती है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट? 18,000, तो 18,000 रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। और इस इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज होने की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आया 18,000 का, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीस कैपिटल अकाउंट। इस 18,000 को हमने बांट दिया 432 में, तो 8,000, 6,000 और 4,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। केस 5 की अगर हम बात करें तो केस 5 में बोला गया कि अगर हमारे पास मार्केट की इन्वेस्टमेंट में जो मार्केट वैल्यू है वो 1,73,000 हो जाती है। 2 लाख की कॉस्ट थी, मार्केट में वैल्यू हो गई 1,73,000, तो यहाँ पे कितने का लॉस हो गया? यहाँ पे 27,000 का लॉस हो गया आई थिंक, है ना? हाँ, 27,000 का लॉस हो गया। देखिए 2 लाख की इन्वेस्टमेंट 1,73,000 की हो गई, यहाँ पे लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है? 27,000 का। इसमें से कवर कितना हो सकता है? सिर्फ 18,000 कवर हो सकता है, क्योंकि रिजर्व तो सिर्फ 18,000 ही है। 9,000 का हमारा एक्स्ट्रा लॉस है, 9,000 का एक्स्ट्रा लॉस है, ये तो कवर हो ही नहीं सकता, क्योंकि और तो रिजर्व है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, रिजर्व 18,000 था, तो 18,000 हमने कवर कर दिया, बचा 9,000 का लॉस। तो इस केस में क्या होगा? क्या पार्टनर में कुछ बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि हमने 18,000 तो यहाँ से कवर कर दिया। ठीक है, पार्टनर में कुछ बचने लायक बचा ही नहीं है। ये जो लॉस आया है इसको डाल देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर,
इसको डाल देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, इधर रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर डेबिट साइड इधर डाल देंगे टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हमारा 9,000 का लॉस हो गया है, इन्वेस्टमेंट में 9,000 का लॉस हो गया है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये इन्वेस्टमेंट चला जाएगा हमारा डेबिट साइड, और इस इन्वेस्टमेंट में लॉस होने की वजह से हमारा रीवैल्यूएशन में भी हमारा ये थोड़ा खिचपिच हो रहा है, रीवैल्यूएशन में भी लॉस आ जाएगा कितने का, 9,000 रुपये का, और ये लॉस पार्टनर्स के बीच में बांटना पड़ जाएगा, ठीक है, 4,000, 3,000 और 2,000, ठीक है, ये इस टाइप से। अब देखो यहाँ पे क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स तो कुछ बटेगा नहीं, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री होगी नहीं क्योंकि पार्टनर में कुछ बटेगा ही नहीं। क्या एंट्री होगी, पहला ये देखिए इन्वेस्टमेंट पे आपका, तो इसकी एंट्री होगी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, कितना 18,000 का रिजर्व है, पूरा रिकवर हो रहा है, ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रीवैल्यूएशन को भी डेबिट करना पड़ रहा है यहाँ पे कितने से, 9,000 से, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। देखिए इन्वेस्टमेंट लॉस कितना आया था, 27,000 का लॉस हुआ था, जिसमें से 9,000 रिवैल्यूएशन में, जिसमें से 18,000 रिजर्व की वजह से रिकवर कर लिया, और 9,000 रिकवर नहीं हो पाया, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में चला गया, ठीक है, और दूसरी एंट्री हो जाएगी ये रिवैल्यूएशन का जो लॉस हुआ है, ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ है, तो उसकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ये कितना 9,000, ये 9,000 बढ़ जाएगा 4,000, 3,000 और 2,000, ठीक है, ये दो एंट्री हो जाएंगी। तो ये अच्छा, अब बैलेंस शीट में अगर आप, मैं ये चीज़ बताना भूल गया कि बैलेंस शीट में कितना अलग अलग केस में, जब बैलेंस शीट में अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करोगे तो कितना ट्रांसफर करोगे, पहले केस में तो बैलेंस शीट में तो सेम 2 लाख ही जाएगा, दूसरे केस में मार्केट वैल्यू कितनी होगी, 2 लाख ही जाएगी, तो जो नई मार्केट वैल्यू बन जाती है वो बैलेंस शीट के अंदर वो नया अमाउंट ट्रांसफर होता है। तो मार्केट वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1,91,000, तो जब नई बैलेंस शीट बनेगी तो 1,91,000 दिखाएंगे एसेट में, फिर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इस केस में बैलेंस शीट के अंदर 2,18,000 दिखाएंगे, और 5वें केस में 1,73,000 दिखाएंगे। तो बैलेंस शीट के अंदर जो मार्केट वैल्यू होती है ना वही दिखाते हैं, अगर मान लो कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है तो सेम वैल्यू आ जाएगी, अगर मार्केट वैल्यू दे रखी है आपको तो मार्केट वैल्यू बैलेंस शीट में ऐसे साइड चली जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट समझ आया होगा, और WCR का भी मैंने आपको समझाई दिया है, और IFR का मैंने आज आपको बता दिया, तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों टॉपिक आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब आपको फ्यूचर में इनमें डाउट नहीं होगा, आप आसानी से क्वेश्चन इस टाइप से कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर आपको समझ आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, नहीं समझ आया फिर भी बताना कहाँ पर दिक्कत आ रही है, कहाँ डाउट आ रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा उसको ज़रूर सॉल्व करूँ। तो WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये दोनों टॉपिक के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब क्वेश्चन में अगर आपको IFR या WCR दिख गया तो मुझे लग रहा है कि आप उसको सॉल्व कर दोगे, उसका ट्रीटमेंट कर दोगे, कैसे करना है अब आप समझ गए हो। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ ही गया होगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।